पार्टी के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने जनता से किए गए वादों को तोड़ दिया है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्यों जागी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि 5 लाख नौकरियों का वादा क्या हुआ। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता कब देगी, योजना नीति कब लाएगी और माया योजना के नाम पर लूट कब तक जारी रहेगी। उन्होंने पूछा, सरकार स्थानीय सरकार नीति कब लागू करेगी? क्या सरकार लगभग 26,000 रिक्त शिक्षक पदों को भरेगी? सरकार राज्य के कई रिक्त सरकारी पदों को क्यों नहीं भर रही है? इन सभी मुद्दों पर सरकार अक्षम साबित हुई है। इसलिए घाटशिला की जनता को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान करना चाहिए। उन्हें एनडीए उम्मीदवार बाबूलाल के लिए जीत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। संजय मेहता ने झारखंड लूट खासोट पार्टी जेएलकेएम कहकर शासक दल पर राज्य में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। संजय मेहता के साथ आजसू जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह, जिला प्रवक्ता अप्पू तिवारी, महावीर महतो और विकास महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। विचार है, ना ही कोई उनकी आइडियोलॉजी है, ना कोई उनकी विचारधारा है, ना कोई रोड मैप है। ऐसे लोग सिर्फ सत्ता के साथ मिल करके उन लोगों के साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके गोदी में खेल रहे हैं और झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आम जनमानस को पहचानने की जरूरत है। चाहे वो विस्थापन का मसला हो, चाहे वो पुनर्वास का मसला हो, चाहे वो नियोजन का मसला हो, चाहे वो स्थानीय नीति का मसला हो, चाहे वो पेशा कानून का मसला हो, चाहे वो सरना धर्म कोड का मसला हो, चाहे वो आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो। और जो सरकार आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, जो सरकार ये कहती है कि हम झारखंडियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, उसी सरकार ने एक आदिवासी नौजवान सूर्या हांसदा को सरेआम गोली मार दिया और सरकार खुद से न्यायालय बन गई, पुलिस खुद से न्यायालय बन गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वर्तमान की सरकार किस तरीके से यहाँ के लोगों का हक अधिकार का संरक्षण कर रही है। वर्तमान सरकार को जनता के बीच जाकर वोट मांगने का कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। इसलिए इस उपचुनाव में पूरे एनडीए के हम लोग जो साथी हैं वो हम लोग एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और घाटशिला उपचुनाव के एक एक मतदाताओं से, घाटशिला क्षेत्र के, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के एक एक आम जनमानस से ये अपील करना चाहते हैं कि अपना एक एक मत वो एनडीए को देंगे। इस बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखलाई पड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखलाई पड़ी है जिससे ये परिलक्षित हुआ है कि कुछ लोग लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और दिग्भ्रमित कर कहीं ना कहीं सरकारी दल से मिलकर के, सत्ताधारी दल से मिलकर के उसको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं।